यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 204वां दिन। जानिए कि आप कौन हैं। जब तक यह मेरे साथ सच में नहीं हुआ, मैंने विश्वास नहीं किया कि यह संभव था। लेकिन जिस क्षण मैंने उसे देखा, मैंने एक प्रभावित करने वाले प्रेम का अनुभव किया। यह छोटा सा बालक, जो दूसरों के लिए सामान्य बालक की तरह दिखाई देता होगा, यह मेरा बेटा था। जिस क्षण एक माता पिता पहली बार अपने बच्चे को देखते हैं, यह अविस्मरणीय है। एक माता पिता बच्चे के लिए जिस प्रेम को महसूस करते हैं, वह अवर्णनीय है। फिर भी यह समरूपता है जिसका इस्तेमाल परमेश्वर आपके लिए अपने प्रेम के प्रति करते हैं। आपके लिए उनका प्रेम उससे कहीं बढ़कर है जो माता पिता अपने बच्चे के लिए महसूस करते हैं। यह जानना कि आप कौन हैं, यह आपके जीवन पर एक बड़ा प्रभाव बनाएगा। जानिए कि आप परमेश्वर की गहराई से प्रेम किए गए बालक हैं। यह आपके आत्मविश्वास, सुरक्षा और आशा का आधार होना चाहिए। नीति वचन 17 का 25 से 18 के 6 तक। बुद्धिमान बच्चे। बाइबल भौतिक माता पिता और उनके बच्चों के बीच संबंध के विषय में बहुत कुछ बताती है। माता पिता अपने बच्चों से जो प्रेम करते हैं, वह स्वाभाविक और शक्तिशाली है। अच्छे माता पिता अपने बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ चाहते हैं। बच्चों में माता पिता को आनंद देने की बड़ी क्षमता होती है, लेकिन निश्चित ही वे दुख को ला सकते हैं। मूर्ख पुत्र से पिता उदास होता है और जननी को शोक होता है। लेखक जीवन के विभिन्न पहलुओं में मूर्ख और बुद्धिमान के बीच अंतर को स्पष्ट करते हैं। उदाहरण के लिए, मूर्ख केवल अपने मन की बात प्रकट करना चाहता है, जबकि बुद्धिमान नियंत्रण के साथ शब्दों का इस्तेमाल करता है। असल में मूढ़ भी जब चुप रहता है, तब बुद्धिमान गिना जाता है, और जो अपना मुंह बंद रखता है, वह समझ वाला गिना जाता है। जैसे कि अमेरिकी इतिहासकार विल डोरेंट ने एक बार कहा, इतिहास की एक सीख है कि अक्सर कुछ भी करना एक अच्छी चीज नहीं है, और हमेशा कहना एक समझदारी की चीज है। लेखक आगे बुद्धिमान की विशेषताओं को छूते हैं: मित्रता, सुनना और न्याय। परमेश्वर, हमारी सहायता कीजिए कि बुद्धिमान बच्चे बने जो अपने चाल चलन से आपको प्रसन्न करते हैं। नया नियम। रोमियो 8 का 1 से 17। परमेश्वर की संतान। परमेश्वर के साथ संबंध में आप अपने आप को कैसे देखते हैं? क्या आप हमेशा महसूस करते हैं थोड़े से अपराधी? क्या आप निरंतर काले बादल के नीचे रहते हैं? एक मसीह के रूप में आपको इस तरह से नहीं जीना चाहिए। आप परमेश्वर की एक संतान हैं, गहराई से प्रेम किए गए, स्वीकार किए गए और आपके लिए उनके प्रेम के द्वारा सशक्त किए गए। वह चाहते हैं कि आप आत्मग्लानि और दंड से स्वतंत्रता का आनंद लें और उनके साथ एक घनिष्ठ संबंध का अनुभव करें। सर्वश्रेष्ठ माता पिता बच्चे के संबंध से कहीं अधिक घनिष्ठ। जिस क्षण आप यीशु को ग्रहण करते हैं, तब ही पाप से निपट लिया जाता है। आप पूर्ण क्षमा को ग्रहण करते हैं। आपके और परमेश्वर के बीच की अड़चन को हटा दिया गया है। पौलुस लिखते हैं, अब जो मसीह में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। हम पाप और मृत्यु के नियम से मुक्त किए गए हैं। यद्यपि नियम अच्छा था, लेकिन हमारे पापमय स्वभाव के कारण यह हमें बचाने में असमर्थ था। इसलिए परमेश्वर ने यीशु को हमारे लिए एक पाप बलिदान के रूप में मरने के लिए भेजा। यीशु ने हमारे सभी पापों को ले लिया, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के। अब वर्तमान स्थिति में आप आत्मा में जीवन का आनंद ले सकते हैं। अब आप पापमय स्वभाव के अनुसार नहीं जीते हैं, किंतु आत्मा के अनुसार जीते हैं। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करते हैं कि उन चीजों पर आप दिमाग लगाना बंद कर दो जो पापमय स्वभाव इच्छा करता है, बल्कि अपना दिमाग उन चीजों पर लगाओ जो आत्मा इच्छा करती है। यह जीवन और शांति को लाता है। पौलुस नहीं कह रहे हैं कि आप सिद्ध बन जाएंगे, बल्कि आप अब भी पाप की सभी सीमाओं का अनुभव करते हैं। आप खुद परमेश्वर के तरीके से जीवन का अनुभव करेंगे। यह संभव है क्योंकि अब परमेश्वर का आत्मा आप में रहता है।
इसके अतिरिक्त आप अपने शरीर की भविष्य में होने वाली पुनरुत्थान की बाट जो सकते हैं। वही पवित्र आत्मा जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जीवित किया अब आप में रहता है, इसलिए आपका शरीर यीशु की तरह जिलाया जाएगा। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देह को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। जो यीशु को ग्रहण करते हैं, जो उनके नाम में विश्वास करते हैं, वह उन्हें परमेश्वर की संतान कहलाने का अधिकार देते हैं। यूहन्ना 1:12। आप परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, जन्म के द्वारा नहीं बल्कि आत्मा के द्वारा नया जन्म पाकर। यदि रोमियो नए नियम का हिमालय है, तो रोमियो 8 इसका माउंट एवरेस्ट है और इसकी चोटी ये वचन है जहां पर पौलुस वर्णन करते हैं कि कैसे जो आत्मा के द्वारा चलते हैं वह परमेश्वर की संतान है। रोमियो 8 का 14 से 17। नंबर 1, उच्चतम स्तर। परमेश्वर की संतान होने से बढ़कर कोई दूसरा उच्चतम स्तर नहीं है। रोमी नियम के अंतर्गत यदि एक वयस्क को एक उत्तराधिकारी चाहिए था, तो वह या तो अपने बेटे में से एक को चुन सकता था या एक बेटे को गोद ले सकता था जो उसका नाम लेगा। परमेश्वर के पास इकलौता पुत्र है यीशु, लेकिन उनके पास बहुत से गोद लिए हुए पुत्र और पुत्रियां हैं। आप परमेश्वर के परिवार में गोद लिए गए हैं। ब्रह्मांड के निर्माता की एक संतान बनने की सुविधा की तुलना में विश्व में कोई स्तर इसके तुल्य नहीं है। नंबर 2, नजदीकी घनिष्ठता। आप परमेश्वर के साथ नजदीकी घनिष्ठता में हैं। पौलुस कहते हैं कि आत्मा के द्वारा हम अब्बा पिता पुकारते हैं। यह अरामी शब्द शायद से पहला शब्द था जिसे पौलुस ने कभी कहा और इस तरह से अपने भौतिक पिता को उन्होंने संबोधित किया। एक अलग तरीके में परमेश्वर से बात करने में यीशु ने अब्बा का इस्तेमाल किया। यह गहरे आदर और घनिष्ठता को व्यक्त करता है और शायद से यह डैडी या पापा का सर्वश्रेष्ठ विचार है। मध्य पूर्व के बड़े भागों में यह पहला शब्द है जो बच्चों को सिखाया जाता है। परमेश्वर की संतान के रूप में आप डर के दास नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर के दत्तक पुत्र हैं। आप अपने स्वर्गीय पिता के साथ नजदीकी घनिष्ठता का आनंद ले सकते हैं। नंबर 3, गहरा अनुभव। आत्मा आपको परमेश्वर का गहरा संभव अनुभव देता है। आत्मा खुद ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। जिस तरह से मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे उनके लिए मेरे प्रेम और उनके साथ मेरे संबंध को जाने और अनुभव करें, वैसे ही परमेश्वर चाहते हैं कि उनकी संतान उस प्रेम और उस संबंध के प्रति आश्वस्त हो जाएं। परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा को छूता है और इस बात की पुष्टि करता है कि हम वास्तव में कौन हैं। नंबर 4, महानतम सुरक्षा। परमेश्वर के एक पुत्र या पुत्री होना महानतम सुरक्षा है, क्योंकि यदि हम परमेश्वर के संतान हैं तो हम परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस भी हैं। रोमी नियम के अंतर्गत एक दत्तक पुत्र उनकी विरासत का अधिकारी होगा। परमेश्वर की संतान के रूप में हम उत्तराधिकारी हैं। केवल यह अंतर है कि हम हमारे पिता की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार नहीं पाते हैं, लेकिन अपनी खुद की मृत्यु के बाद आप यीशु के साथ प्रेम की एक अनंतता का आनंद लेंगे और हम जानते हैं कि हमें वह मिलेगा जो हमारे पास आ रहा है, एक अविश्वसनीय उत्तराधिकार। पौलुस कहते हैं, जब हम उनके साथ दुख उठाएं तो उनके साथ महिमा भी पाएं। मसीह जीवन में महिमा कष्ट उठाने से आती है। जब हम उनके साथ दुख उठाएं तो उनके साथ महिमा भी पाएं। मसीह यीशु के साथ पहचाने जाते हैं। आज इसका अर्थ है बहुत से मसीहियों के लिए तीक्ष्ण सतापद। आप कुछ विरोध का सामना करेंगे, लेकिन परमेश्वर की संतान के रूप में आपका उत्तराधिकार इन सभी चीजों के परे जाता है। अब्बा पिता, आपकी संतान बनने की अद्भुत सुविधा के लिए आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद क्योंकि मुझ में रहने वाली आपकी आत्मा मेरी आत्मा के साथ गवाही देती है कि मैं आपकी संतान हूँ। आपका धन्यवाद क्योंकि मेरा भविष्य सुरक्षित है और मैं आपका वारिस और मसीह का संगी वारिस हूँ। पुराना नियम, होशे 8 का 1 से 9 के 17 तक। वफादार संतान।
परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। वह चाहते हैं कि आप अपने जीवन को महान बनाएं। वह चाहते हैं कि आप इसे बर्बाद ना कर दें। वह आपसे कहते हैं, जैसा कि उन्होंने पुराने नियम में अपने लोगों से कहा, अपने जीवन को व्यर्थ मत करो। आप अपने जीवन को व्यर्थ करते हैं जब आप अपने परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। जैसा कि हमने देखा, होशे परमेश्वर के साथ इसराइल के संबंध के लिए एक पति और पत्नी के उदाहरण का इस्तेमाल करते हैं, किंतु वह आगे माता पिता और संतान का उदाहरण इस्तेमाल करेंगे। जब इसराइल बालक था, तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर का हृदय उनकी संतान की बेईमानी के द्वारा टूट जाता है। लोगों ने मेरी वाचा को तोड़ा और मेरे नियम के विरुद्ध बलवा किया है। शुद्धता के योग्य नहीं, वे वायु बोते हैं और वे बवंडर लेंगे। इसराइल अपने कर्ता को भूल गया है। तुम अपने परमेश्वर के प्रति वफादार न रहे। परमेश्वर चाहते हैं कि उनके लोग उनके प्रति वफादार रहें और इसके परिणाम स्वरूप जीवन को इसकी परिपूर्णता में जिएं। आत्मा के युग में जीने की हमारे पास महान सुविधाएं हैं। परमेश्वर ने अपनी आत्मा को आपके हृदय में रहने के लिए भेजा है, आत्मा के अनुसार वफादारी से जीने में आपको सक्षम करने के लिए। रोमियो 8:5। परमेश्वर, आपका धन्यवाद क्योंकि मैं आपकी प्रिय संतान हूँ। मेरी सहायता कीजिए कि मैं आपकी एक बुद्धिमान और वफादार संतान बनूं। नीति वचन 17 का 28। मूड भी जब चुप रहता है तब बुद्धिमान गिना जाता है। मैं इसका इस्तेमाल भयभीत करने वाली कंपनी में करती हूँ। आज का वचन, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। रोमियो 8 का 16।